वर्मा का दूसरा गीत सब आंखों के आंसू उजले। इसका मैंने ये देख लो, एक बार और पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 151 नीचे का वाला पैराग्राफ है। दूसरा गीत अंडरलाइन करना है यहाँ से। सब आंखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो क्या है, सत्य है। प्रकृति के ऐसे स्वरूप की चर्चा हुई है इस गीत में जो क्या है, सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की क्या करता है, मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। बहुत ही सिंपल सा गीत है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, सब आंखों के आंसू उजले, उजले मतलब बिल्कुल सत्य हैं, साफ हैं, उज्जवल हैं। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। महादेव वर्मा यहाँ पर विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से जो मानव जीवन का जो सत्य है उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है। अलग अलग प्रकृति के जो प्रतीक हैं उनके माध्यम से महादेव वर्मा ने मानव जीवन के सत्य को उद्घाटित किया है। क्या किया है, देखो कि सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य। महादेव वर्मा कह रहे हैं कि जितने भी लोगों की आंखों में आंसू आए वो सब क्या है, उजले। उजले मतलब सत्य है, उज्जवल है। सबके सपनों में सत्य पला और सभी के सपनों में एक सत्य पलता है। सभी अपना अपना एक सपना जरूर देखते हैं। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह गुलगुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है दीपक और एक क्या है, फूल क्या करता है, खिलता है, और दीपक क्या करता है, जलता है। मैंने उल्टा उल्टा लिखा है, तो वो उल्टा उल्टा पढ़ा है कविता में, गीत में उल्टा उल्टा पढ़नी जा पड़ी। वहां क्या कहा कि कब, नीचे लाइन को देखो, कब लास्ट लाइन, कब दीप खिला, कब दीप खिला, कि कभी दीप खिला गया और कभी फूल जला गया। उसमें ये तो है, उसको तो समझना है अपने को। तो उल्टा उल्टा लिया, गड़बड़ो तो उल्टा होगा। दीपक का खिलेगो, फूल का जलगो, कभी नहीं जल सकता, फूल कभी नहीं जल सकता, ये सत्य है। यानी कि हर व्यक्ति में अपना अपना एक अपनी अपनी क्वालिटी होती है। मतलब हर व्यक्ति की अपनी अपनी खूबी होती है। फूल का काम है खिलना, तो खिलेगा, ऐसे वो जलेगा क्यों? दीपक का काम है जलना, तो जलेगा, वो खिलेगा क्यों? इससे ये तो संदेश दे रही है महादेव वर्मा। देखो, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, कि जिसने इसके अंदर ज्वाला सौंपी उसी ने इसके अंदर क्या भरा, मकरंद। मकरंद यानी कि फूलों का रस, और ज्वाला यानी कि आग। कि जिसने इसके अंदर ज्वाला सौंपी यानी कि आग दी, उसी ने उसने इसमें क्या भरा, मकरंद भरा। मकरंद यानी कि फूलों का रस भी भरा। आलोक लुटाता वह गुलगुल, और आलोक लुटाता, आलोक यानी कि क्या होता है, प्रकाश। दीपक क्या करता है, आलोक लुटाता है। आलोक मतलब प्रकाश करता है ना दीपक, तो आलोक लुटाता वह गुलगुल यानी कि दीपक क्या करता है, लोगों को प्रकाशित करता है। देता झर यह सौरभ बिखरा, और सौरभ का मतलब क्या होगा, सुगंध। सौरभ यानी, और फूल क्या करता है, सभी के बीच में बिखर कर क्या कर देता है, अपनी सुगंध को फैला देता है। दीपक तो क्या करता है, सबको आलोकित कर देता है, प्रकाशित करता है, प्रकाश फैलाता है। और फूल क्या करता है, सुगंध फैलाता है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं ना। तो देखो, दोनों संगी है, साथी हैं, पथ एक, दोनों का रास्ता भी एक है। किंतु कब दीप खिला कब फूल जला, कि कभी आपने देखा कि दीपक कभी खिला हो और फूल कभी जला हो? नहीं। यानी कि दोनों का रास्ता है एक, लेकिन दोनों में जो क्वालिटी है, दोनों का सत्य यह है कि फूल तो खुशबू बिखेरता है और दीपक प्रकाशित करता है। यानी कि उनके अंदर जो खूबियां हैं, सत्य बात तो यह है कि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर कुछ खूबी है, वो अपनी खूबी के अनुसार ही समाज को उसका लाभ देते हैं। आगे देखो, वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्जर में हो चंचल। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उर पाषाण हुआ और कब गिरी ने निर्मम तन बदला। अब यहाँ दो चीजें आपको ये देखिए, तो दीपक फूल की बात हो गई।
अब यहाँ आपको एक तो देखना है सागर, और ये क्या है अपने गिरी। गिरी यानी क्या होता है, पर्वत या पहाड़। ठीक, दोनों का वर्णन यहाँ पर, एक तरफ तो सागर है, अब सागर अपना काम करेगा और पर्वत अपना काम करेगा। क्या पर्वत सागर जैसा बन सकता है क्या? क्या सागर पर्वत जैसा बन सकता है? नहीं। अपने अंदर जो क्वालिटी है, अपने अंदर जो सत्य है, अपनी जो योग्यता है, वो हमारे अंदर है ही सही। यानी कि सागर का काम है पानी को रखना और गिरी का काम है पर्वतों को धारण करना। तो देखो अब इधर से देखेंगे इसको, यहां से कि वह अचल धरा को भेंट रहा। वह अचल धरा को, अचल यानी पर्वत, धरा यानी पृथ्वी, कि वह अचल धरा को भेंट रहा, यानी कि वह जो पर्वत है वह इस धरा को यानी इस धरती को धारण करके इससे भेंट करता रहता है। सत सत यानी कि सो निर्जर, निर्जर यानी कि झरनों में हो चंचल, और इन पर्वतों से कई सारे झरने, सो चंचल झरने इनमें से होकर धरती पर बहते रहते हैं। यानी कि झरने कहां से आते हैं? पर्वतों से जो उतर कर आते हैं ना, और किस पर आ जाते हैं? धरती पर आ जाते हैं। यानी कि इस प्रकार इनकी भेंट किससे होती रहती है? पर्वतों की धरती से भेंट होती रहती है। चीर परिधि बना भू को घेरे, और चीर लंबे समय से, परिधि गोल घेरा होता है, परिधि यानी गोल घेरा, बना भू, भू यानी पृथ्वी को घेरे, कि लंबे समय से सागर ने, ये तो पर्वत का हो गया, यहाँ से झरने निकलते हैं और धरती पर आते हैं, और सागर ने क्या कर रखा है? लंबे समय से इस भू को यानी कि इस पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है। घेर रखा है नहीं घेर रखा? बताओ, अपने चारों तरफ पानी है या नहीं? पूरे विश्व में ज्यादा पानी है ना, चारों तरफ महासागर महासागर हैं, तो लंबे समय से परिधि गोल घेरा बनाकर इस भू को, पृथ्वी को चारों तरफ इसने घेर रखा है। इसका नित उर्मल करुणा जल, और इसका जो करुणा जल है वो कैसा है? उर्मिल है, यानी कि पवित्र है। इसका करुणा जल कैसा है? बिल्कुल पवित्र है। कब सागर उर पाषाण हुआ, फिर आगे कवित्री कहती है कि कभी सागर का उर यानी कि सागर का हृदय पाषाण बना क्या? सागर का हृदय कभी पाषाण बना क्या? सागर के हृदय में क्या है? जल ही तो है। जल कभी पत्थर बना क्या? हाँ, सागर कभी क्या पाषाण बना? नहीं। यानी कि इसका करते पानी को धारण करना है तो वो वही काम करेगा। और एक तरफ देखो कि कब गिरी ने निर्मम तन बदला, निर्मम यानी कि कठोर, पत्थर होते हैं ना पर्वत में, कि कब गिरी ने, कि कब पर्वतों ने अपना कठोर तन यानी कि शरीर बदला। पर्वतों ने कभी अपना शरीर बदला क्या? नहीं बदला। और कभी सागर ने अपने हृदय को पाषाण बनाया क्या? नहीं बनाया। यानी कि इनका जो काम है, इनके अंदर जो सत्यता है, सत्यता क्या है? कि सागर में पानी होता है, गिरी में क्या होता है? पर्वत चट्टाने कठोरता होती है। तो इनका जो सत्यता है, इनके अंदर जो गुण है, वो इन्होंने अपने अंदर ही धारण कर रखे। यानी कि ये कहना चाहते कवियत्री कि हर व्यक्ति में एक न एक गुण होता है। ये तो बताया था यहाँ शुरू में कि प्रकृति की, यानी कि जो प्रकृति की चीजें हैं, जैसे कि सागर हैं, गिरी हैं, और इससे पहले दीपक आया था, फूल आया था, इनके माध्यम से अपने जीवन में जो सत्य बातें हैं उनको प्रतीक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कवित्री ने। अब देखो आगे अगला है, नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह सूर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। अब दो अलग चीजें ली यहाँ कवित्री ने। क्या क्या लिया है? एक तो कंचन लिया है और एक लिया है हीरक। हीरक यानी हीरा, कंचन यानी तो सोना, हीरक यानी हीरा। अब इन दोनों के माध्यम से कवित्री समझाना चाहती है। देखिए क्या समझाना चाहती है कि नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह सूर धारा को चूम रहा। नभ धारा सा खंडित पुलकित, यह सूर धारा को चूम रहा। हीरे के बारे में कहा है पहले कि जिस प्रकार नभ, नभ किसे कहते हैं? आकाश को। तारक यानी तारे, कि आकाश से जैसे तारा टूटकर गिरता है तो कभी वो रोता हुआ आपको, तारा रोता हुआ दिखता है क्या? जैसे और तारे दिखते हैं वैसा दिखाई देता है ना वो, यानी कि वो टूट जाता है तो भी उसके अंदर हमें दुख का भाव नहीं दिखाई देता। तो ये जो हीरा होता है, इसको आप चाहे काट दो
चाहे तोड़ दो, कितने टुकड़े कर दो आप इसको, कि नभ तारक सा खंडित पुलकित, कि नभ से गिरते हुए तारक, जो तारा गिरता है वो प्रसन्न चित्त रहता है, पुलकित यानी कि प्रसन्न चित्त। नभ से तारा टूटकर भी कैसा रहता है, उसका मन कैसा रहता है, प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार ये जो हीरा होता है, ये भी चाहे इसके कितने टुकड़े कर दो फिर भी अपने गुण को नहीं छोड़ता, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। उसकी जो चमक होगी वो कभी खत्म नहीं की जा सकती है, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो गुण तो उसके अंदर ही रहेगा। यह सूरदारा को चूम रहा, सूरदारा कह सकते हैं अपन खराद की पेनी धार, वो चलाकर भी उसमें घिसाई करते हैं ना इनकी हीरों की, कि वहां से अलग होने के बाद भी ये प्रसन्न होकर किसको चूम रहा है, उस तीखी धार को भी चूम रहा है। वहां भी क्या है, ये प्रसन्न है। तो आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, हमें हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा। और देखिए आप सोना, देखिए आप इसे कितने अंगारों में डाल दिया जाए पिघल जाएगा, लेकिन अपनी चमक को नहीं छोड़ेगा। अपनी चमक को छोड़ सकता है क्या, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा क्या, वो नहीं जलेगा। उसके अंदर जो गुण है वो उसी में बना रहेगा। कि वह अंगारों का मधुर रस पी, कि सोना अपने सोना अंगारों में जलाया जाने के बाद भी उसका मधु यानी कि एक रसद मधुर रस उसका पीता रहता है। केसर किरणों सा झूम रहा। और जिस प्रकार केसर गिरती है ना रहता है, कि देखा होगा ना आपने, सोना पिघलाने के बाद पीला पीला छोटी छोटी बूंदें, तो वो भी केसर की बूंदों के समान एक तरह से खिलता रहता है, झूमता रहता है, मस्त होता रहता है। अनमोल बना रहने को किसके लिए करता है, सब अनमोल बना रहने के लिए, उसका मोल न लगे, यानी कि वो बहुत मूल्यवान रहे। यानी कि हमें अगर हमारी इस समाज में कोई भूमिका बनानी है, कोई पद बनाना है, तो उसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, अंगारों पर जलना पड़ेगा, यानी कि दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आप सोने और हीरे के जैसे अनमोल बन पाओगे। तो वो यही तो कह रहे हैं कि अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, कि कभी सोना टूटा क्या, नहीं टूटा। चाहे उसको आपने पिघला दिया हो, लेकिन फिर भी वो कभी खत्म हुआ क्या, उसकी कंचन यानी कि सोने की जो चमक है वो कभी नष्ट हुई क्या, नहीं हुई। और हीरे को कभी पिघला, कि हीरे को कभी पिघला सके क्या आप, हीरे को कभी पिघला सके, आप आग में डाल दो, भट्टी में डाल दो, हीरा नहीं पिघलता, हीरा कभी नहीं पिघलता, वो वैसा का वैसा रहता है, चाहे आप टुकड़े कर दो उसके, लेकिन पिघलेगा नहीं। और सोने को आप कितना ही पिघला तो आप, लेकिन उसकी चमक होती है ना सोने की, वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये दोनों धातुओं के माध्यम से कहा है कि इंसान में जो सत्यता है, जो उसका गुण है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आगे देखिए अब नीलम मरकत। अब दो अन्य उदाहरण लेंगे ना, नीलम और मरकत। नीलम और मरकत, ये मरकत क्या होता है, रत्न सुना आपने, और नीलम ये भी रत्न ही है, नीलम मरकत, इन दोनों के माध्यम से देखो क्या कहती है। देखो नीलम मरकत के संपुट दो, संपुट यानी कि दल यानी कि जोड़ है दोनों का ना, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती है। आभा यानी चमक, स्पंदन यानी कि धड़कन। जो नभ में मतलब आकाश में, विद्युत मेघ बना, मेघ यानी बादल, वह रज में अंकुर हो निकला। रज मतलब रेत। अब इसका अर्थ देखिए आप, कि नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। कि नीलम और मरकत दोनों रत्न हैं, दोनों का संपुट है, यानी कि दोनों का दल है, जिनमें क्या बनता है, जीवन रूपी मोती बनता है। बनते हैं ना, नीलम के और पन्ना के मोती होते हैं, कि जिनमें जीवन रूपी मोती बनता है। इसमें ढलते सब रंग रूप, कि इनमें सभी रंग रूप ढलते हैं। उसकी आभा स्पंदन होती है, और उनकी आभा यानी चमक, स्पंदन यानी कि धड़कन। तो यहाँ पर धड़कन से न लेंगे अपन, कि उनकी आभा, उनकी जो चमक है वो इनके रूप में दिखाई देती है, मोतियों के रूप में दिखाई देती है। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। जो नभ में मतलब आकाश में,
आकाश में तो विद्युत यानी बिजलियां कड़कती है ना, मेघ यानी बादलों के बीच में देखा होगा आपने, तो आकाश में तो बिजलियां कड़कती है, वही बिजलियां, वही वहां पर तो वो जोश, वो उत्साह, और वही उत्साह और जोश क्या होता है, रज में अंकुर हो निकला, यानी कि मिट्टी में भी उसी प्रकार से अंकुर बाहर निकलता है जिस प्रकार मेघों में बिजलियां विद्युत यानी कि बिजलियां निकलती रहती हैं। अगला देखिए आप, संस्कृति यानी कि होता है संसार, संस्कृति यानी संसार, संस्कृति के प्रति पग में मेरी, पग यानी कि कदम, सांसों का नव अंकन चुन लो, नव यानी नया, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो, साधों मतलब इच्छाओं के, जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल सपने सपने में सत्य ढला। फिर आगे महादेव वर्मा कहती है, संस्कृति के प्रति में मेरी, कि संसार के प्रत्येक कदम में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरी सांसों का एक एक नया नया अंकन इसमें चुन लो, इसमें शामिल कर दो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो, और मेरे बनने में और मिटने में यानी कि निर्मित होने में और समाप्त होने में अपनी साधों के क्षण गिन लो, यानी कि अपनी इच्छाओं के जो क्षण हैं वो भी चाहे तुम गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में, ये जग कैसा है, जलता भी है और खिलता भी है, इस प्रकार जलते हुए और खिलते हुए जो ये जग यानी कि संसार आगे बढ़ रहा है, उसमें घुल मिल एकाकी प्राण चला, यानी कि मेरा जो एकाकी प्राण है, एकाकी यानी कि अकेला, मेरा जो अकेला प्राण है वो इस संसार के लोगों के बीच में जलते हुए खिलते हुए आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम अलग नहीं है संसार से, हम संसार से अलग नहीं है, हम जले चाहे खिले, चाहे हमारे अंदर जलने वाला तत्व हो या खिलने वाला तत्व हो, हमारे अंदर कोई सा भी सत्य हो, कोई सा भी गुण हो, तो भी हम किसके बीच में, इस संसार के बीच में ही चलते रहेंगे, यानी कि एकाकी प्राण चला, कि एकाकी जो मेरा अकेला जो प्राण है वो भी इस संसार के लोगों के साथ जलता हुआ खिलता हुआ इनके साथ साथ आगे बढ़ रहा है, सपने सपने में, और हर एक सपने में एक ढला हुआ, यानी कि हर एक व्यक्ति में एक अपनी क्वालिटी होती है, यानी कि आप देखो आंखों के आंसू, तो जितनी आंखों में भी आंसू आते हैं उनमें कोई ना कोई उजलापन होता है, यानी कि उनका कोई ना कोई सत्य होता है, उनका कोई ना कोई सत्य होता है, यानी कि ये तो बताया ना यहाँ पर कि महादेवी वर्मा ने इसके माध्यम से क्या कहा है कि प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, जो क्या है यथार्थ है, और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की क्या करता है, मदद करता है। तो इन्होंने यहाँ पर प्रकृति के अलग अलग चीजें लेकर उसके माध्यम से मनुष्य के अंदर जो सत्य निहित है उसको हमारे सामने उतारा। ये लीजिए अपने दूसरी कविता भी हो गई।